रहरास एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। श्लोक महला पहला। सो दर तेरा केहा सो घर केहा, जित भय सरस माले। वाजे तेरे नाद अनेक संखा, केते तेरे वामण हारे। केते तेरे राग परी सो कहिए, केते तेरे गामण हारे। गुरु जी ने इस श्लोक में परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि की सभी शक्तियों की महानता का दिग्दर्शन कराने के लिए इस श्लोक का उच्चारण किया है। इसके लिए गुरु जी ने नाद शब्द को चुना है। नाद मीन्स आवाज़, टंकण। उन्होंने इस नाद को बहुत ही प्राचीन काल से, जैसे हमारे मंदिरों में हम जाते हैं, मंदिरों में जाने से पहले बीच में घंटा लगा है प्रवेश द्वार में। उस घंटे को बजाते हुए हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। उस घंटे में ऐसी आवाज़, मधुर आवाज़ उत्पन्न होती है जो हमारे अंदर तक हमको मोह लेती है और बड़ी देर तक वो गुंजायमान रहती है। उसकी नाद बहुत देर तक हमारे कानों को गुंजरित करती है। इसी को प्रतीक मानते हुए गुरु जी ने उस मंदिर के घंटे की आवाज़ को प्रतीक मानते हुए गुरमत के अनुसार शब्द को ही नाद माना है। जिनके अंदर शब्द बस जाता है, शब्द का नाद बस जाता है, वो उस परमात्मा की मधुर ध्वनि को, अनहद नाद को सुनने में समर्थ हो जाते हैं। गुरु जी कहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारा वो दर कैसा है, वो तुम्हारा घर कैसा है, कितना अनोखा है, कितना निराला है और कितना गहरा है, और किस जगह पे तुमने वो घर बनाया है, कहाँ है वो घर और कहाँ है वो दर। मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। और किस सेंटर के में बैठ करके, किस मरकज वाली जगह पे बैठ करके तुम सारी सृष्टि की पालना करते हो। सभी जीवों की पालना करना बहुत कठिन कार्य है, परंतु हे प्रभु, तुम्हारा वो दर खोजते खोजते गुरु जी बता रहे हैं, तुम्हारा जित दर वसे कवन दर कहिए, दरा पीतर गद्दर कवन लहे। वो दर जो बहुत ही कोठरे में कोठरी, परम कोठी विचार कहते हैं, वो दर तक पहुंचने के लिए मैंने बड़ा ही समय बिताया है और बड़ी ही कोशिश की है, पर मुझे निराशा ही हाथ लगी है। मैं उपराम हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ। और गुरु जी ने ये श्लोक प्रश्न रूप में बनाया है। प्रश्न बना करके, प्रश्न जितना बड़ा होता है उत्तर भी उतना उसका बहुत बड़ा ही होता है। प्रश्न जितना सूक्ष्म होता है उत्तर भी उसका उतना ही सूक्ष्म होता है। ये जो श्लोक है ये बहुत ही गहराई वाला है। इसको साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते। इसीलिए गुरु जी ने इसको आप ही प्रश्न रूप में रखा है कि सो दर तेरा केहा सो घर केहा, जित भय सरस माले। ये प्रश्न सूचक क्वेश्चन, प्रश्न सूचक है ये वाक्य ये। लेकिन गुरु जी साधारण जीवों के द्वारा इन उत्तर को नहीं प्राप्त कर सकने की संभावना अपने मन में सोच रहे हैं, तो उत्तर भी वो खुद ही दे रहे हैं, क्योंकि उत्तर सूक्ष्म है और उत्तर देने वाला भी बहुत ही सूक्ष्म होगा, बड़ा ही बुद्धिजीवी होगा, बड़ा ही विवेकी होगा, वही इसका उत्तर भी दे सकता है। इसलिए गुरुजी ने इसको प्रश्न रूप में उच्चारण कर उत्तर भी खुद ही दिया है और कह रहे हैं कि हे प्रभु, वो घर कैसा है, वो दर कैसा है जिसमें बैठ करके तुम तुम्हारे जीवों की संभाल कर रहे हो। वाजे नाद अनेक संख्या केते बावण हारे। और तुमने तुम्हारे गुणों का गान करने के लिए, तुम्हारे गुणों की महानता को प्रकट करने के लिए कितने ही बाजों की उत्पत्ति की गई। और वो उत्पत्ति भी साधारण जीवों ने नहीं की, भक्तों ने ही की है। जैसे मीरा ने एक तारा का, नारद ने एक तारा को ही बजाया
सरस्वती ने वीणा को बजाया है, मीरा ने एक तारा को बजाया है, कृष्ण के होठों में बंसुरी सुशोभित हुई है। उसके अंदर से जो नाद निकला, वो जो नाद निकला, जो आवाज़ निकली, जो टंकण हुआ, वो तुम्हारा ही था। तुम्हारे ही गुणों का गान उसके अंदर से निकला। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी ने रबाब मर्दाने के द्वारा बजवाई, उसके अंदर से तुम्हारे ही गीत गाए गए। गुरु अर्जन देव जी ने सिरंदे की उत्पत्ति की, उसके अंदर से गुरबाणी, गुरु ग्रंथ साहब का 715 अंक लगभग गुरु अर्जन देव जी ने